क्या लॉरेंस बिश्नोई देशभक्त व्यक्ति हैं? बिल्कुल देशभक्ति की बात करने वाला हर आदमी देशभक्त है। जेएनयू में नारे लगते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो देशभक्त कहलाएंगे या लॉरेंस बिश्नोई जैसे जो चाहते हैं कि देश एक रहे, खालिस्तान जैसी गतिविधि इस देश में ना हो, वो देशभक्त कहलाएगा या भारत तेरे टुकड़े होंगे वो देशभक्त कहलाएगा? उस टाइम क्यों नहीं आवाज उठाई गई कि भैया सलमान खान इसका आपका आतंकवादियों के साथी है, दाऊद का साथी है, सलमान खान उसका साथी? क्यों नहीं आवाज उठती थी आज से पहले? आज लॉरेंस सलमान हुआ जा रहा है, तब नहीं होता था जब 250 लोग बॉम्ब ब्लास्ट में मर जाते थे और कनेक्शन नजर आता था दाऊद का, और सलमान खान उसी के साथ फोटो में दिखता था, तब तो कोई नहीं खड़ा हुआ, तब भी खड़ा होना चाहिए था ना। आज लॉरेंस वर्सेस सलमान हो गया तो सलमान के लिए हीरो बना के खड़ा कर दिया सबने। जब से लॉरेंस वर्सेस सलमान हुआ है ना, उसके बाद हाईलाइट ही ऐसे कर दिया गया जैसे सलमान खान बॉलीवुड का भगवान हो गया और लॉरेंस गुंडों का बाप हो गया। ये हाईलाइट कर दिया गया ना कि लॉरेंस को बना दिया जी बिल्कुल महागुंडा, लेकिन कभी आज तक दाऊद के बारे में बात नहीं की गई, कभी आज तक किसी छोटा राजन के बारे में, छोटा शकील के बारे में, बॉम्ब ब्लास्ट से रिलेटेड किसी भी आतंकवादी के बारे में बात नहीं की गई। सलमान के साथ आज की डेट में जो भी समर्थक जुड़े हुए हैं, मैंने हमेशा उनको भारत के टुकड़े करने वालों के लोगों के साथ ही जुड़े हुए देखा है। जो भारत के टुकड़े करने का सोचते आए हैं ना, मैंने सलमान खान के साथ जो आज की डेट में जुड़े हुए हैं उन सबको हमेशा देखा है। सलमान खान को बड़ा होना चाहिए था ना यहाँ पर, और बॉलीवुड वालों को कि हाँ भाई सलमान खान जी आप माफी मांग लो, लेकिन वो सलमान खान के आगे कुछ नहीं बोलेंगे, खाली लॉरेंस बिश्नोई के चीथड़े फाड़ते रहेंगे, कपड़े फाड़ते रहेंगे, बस यही कर सकते हैं बॉलीवुड वाले। कहने वालों ने तो भगत सिंह को भी आतंकवादी बता दिया था, आपने देखा होगा। जो कांग्रेस पार्टी के लोग और उससे रिलेटेड जो भी लोग हैं, उन्होंने भगत सिंह जी को आतंकवादी दिखा दिया था। अब तो लॉरेंस के लिए भी लोग बोल सकते हैं कि भैया वो फलाना गुंडा है, फलाना धिंगाड़ा है। बॉलीवुड की लड़ाई चल रही है, बॉलीवुड अच्छे लोगों को मरता है। जब आज से पहले अच्छे लोग मरते आए थे, जिनमें सुशांत सिंह राजपूत है, रिसेंट में आपने देखा होगा। बॉलीवुड के कितने लोग खड़े हुए उनके साथ? कोई भी नहीं खड़ा हुआ जो आज सलमान के साथ खड़े हैं। सलमान और बिश्नोई में चुनना होगा तो हम बिश्नोई को चुनेंगे, सलमान को नहीं चुनेंगे। कैसे देखते हैं सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के इस झगड़े को? क्या सलमान खान का स्टैंड सही है, जैसा कि उनका समर्थक कह रहे हैं कि इस देश में कानून है इसलिए वो माफी नहीं मांगेगा, या फिर लॉरेंस बिश्नोई या बिश्नोई समाज का स्टैंड सही है कि नहीं माफी मांग लोगे तो ये झगड़ा खत्म हो जाएगा? भैया हमारे हिंदुओं में और हमारे देश में हमें जो सिखाया गया वो तो यही सिखाया गया कि माफी सबसे बड़ी चीज है। अगर कोई इंसान किसी से माफी मांग लेगा गलती के ऊपर तो उससे कोई वो गिरता नहीं है, उल्टा और बढ़ता है। तो हमारी सोच तो यही कहती है अगर एक सॉरी फील करने से कई लोगों की जान बचती है, क्योंकि जैसा हादसा आपने देखा कि सलमान खान के साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं उनसे उनके द्वारा लॉरेंस बिश्नोई द्वारा गलत ही बोला जा रहा है कि भाई इन लोगों को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, हम लोग इनको मारेंगे या जो भी चीज करेंगे। तो मैं तो यही चाहता हूं अगर सलमान खान वाकई में भलाई चाहते हैं और सलमान खान चाहते हैं कि किसी निर्दोष की जान ना जाए तो उन्हें सॉरी फील कर लेना चाहिए, क्योंकि बिश्नोई समाज हमेशा से काले हिरण की पूजा करता है। आपने कई वीडियो वायरल देखी होंगी कि उनकी समाज की औरतें बच्चे की तरह उन्हें ट्रीट करती हैं, दूध पिलाती हैं। तो हमारी नजर में तो यही है अगर सलमान खान एक सॉरी फील कर लेंगे तो उससे क्या जाना है, कई लोगों की जान बच सकती है। लेकिन जो सलमान खान के समर्थक हैं वो तो ये कह रहे हैं कि सलमान खान माफी क्यों मांगे, जब मामला कोर्ट में चल रहा है तो सलमान खान माफी मांग लेगा तो इस देश में कानून और संविधान कहाँ जाएगा? भैया देखिए जो सलमान खान का आज की डेट में समर्थन कर रहे हैं ना, वो कभी सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर कभी नहीं आए होंगे सामने, दिव्या भारती के ऊपर कभी नहीं आएंगे, गुलशन कुमार के ऊपर कभी नहीं आए होंगे, और इनके जैसे कई सैकड़ों लोग जो बिना वजह मौत के घाट उतार दिए गए और कौन कौन इनके अंदर आपको पता है सम्मिलित है, उनके लिए कभी नहीं आएंगे ये लोग, क्योंकि इनकी बॉलीवुड की लाइफ ही अलग है। उन्हें हम लोगों से क्या मतलब है? उन्हें अपने चकाचौंध की रोशनी की जिंदगी चाहिए, पैसा कमाना है, उड़ाना है, बड़े स्टार की चमचागिरी करनी है। मेहनत के ऊपर कभी काम थोड़ी मिलता है। आपने देखा होगा सलमान खान के बारे में जैसा दिखाया जाता है कि हर लड़की को उनके फार्म हाउस पे जाना पड़ता है तब जाके काम मिलता है, ये हर किसी की जुबानी है। तो आप खुद समझ सकते हैं बॉलीवुड को कहां तक ले जा चुका है सलमान खान। अच्छा एक बात बताइए कि सलमान खान के समर्थकों का तो ये भी कहना है कि भाई साहब ये देश जो है बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, क्योंकि यहाँ लोग लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर का समर्थन कर रहे हैं, और जब देश के लोग गैंगस्टर का समर्थन करेंगे तो इस देश का क्या होगा? बॉलीवुड के अंदर 80% लोग जब दाऊद का समर्थन किया करते थे, जिस दौरान दाऊद भारत के अंदर रहता था, और उसने हमेशा ही आपने देखा होगा कभी आतंकवाद में उसका हाथ होता है, कभी मर्डर में उसका हाथ होता है, कभी फिरौती में हाथ होता है, तो दाऊद का सपोर्ट करते थे 80% जब बॉलीवुड वाले। आज तो उन्हें बुरा लगना ही है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ने एक माफी की बात क्या करी, लोग लॉरेंस बिश्नोई के साथ हो गए, क्योंकि वो अपने समाज के लिए, अपने हिरन जिसकी वो पूजा करते हैं उसके लिए सॉरी फील करने का बोल रहा है, उसमें कोई गलत बात तो है नहीं। सलमान खान को बड़ा होना चाहिए था ना यहाँ पर, और बॉलीवुड वालों को कि हाँ भाई सलमान खान जी आप माफी मांग लो, लेकिन वो सलमान खान के आगे कुछ नहीं बोलेंगे, खाली लॉरेंस बिश्नोई के चीथड़े फाड़ते रहेंगे, कपड़े फाड़ते रहेंगे, बस यही कर सकते हैं बॉलीवुड वाले। आपको लगता है कि सलमान खान को जिस तरीके से धमकियां मिल रही है और सलमान खान की सिक्योरिटी भी बढ़ गई है, अब कई लोग ये कह रहे हैं कि सलमान खान इतने बड़े स्टार हैं, माफी तो मान के चलिए वो नहीं मांगेंगे, आपको लग रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है वो सलमान खान तक पहुंच सकता है, उनको डरना चाहिए? देखिए डरने वाली बात तो है ही, जब आपने देखा होगा रिसेंट में सलमान खान के बहुत करीबी और बॉलीवुड के भी बहुत करीबी बाबा सिद्दीकी के साथ जो हुआ, तो डरने की जरूरत तो है ही। किसी भी इंसान को लाइट तो लिया नहीं जा सकता, इसीलिए सलमान खान को हम तो यही कहेंगे भैया अगर आप अपने साथ के किसी लोगों की हत्या नहीं चाहते हो कि वो आपके सिर पड़े, तो आपको सॉरी फील कर लेना चाहिए। हम तो जनता है, आम जनता यही चाहती है कि सॉरी फील कर लें, इससे अगर आपस की लड़ाई खत्म होती है तो लड़ाई को खत्म करना चाहिए। लेकिन कई
लोग तो ये कह रहे हैं, जो मुंबई के हैं वो कह रहे हैं ये वर्चस्व की लड़ाई है और इसमें सलमान खान जो है वो अपना ओहदा अगर यदि सॉरी मांग लेंगे तो उनका ओहदा ही खत्म हो जाएगा। सलमान खान के सॉरी मांगने से कोई ओहदा नहीं खत्म होता। आपने देखा होगा 3 काले कानूनों के अंदर कुछ कमियां थी, तो मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री जी ने सॉरी मांग ली थी कि चलो मेरे से कोई गलती हुई इस काले कानून के अंदर, जो ये काले कानून बताए जा रहे थे, तो सॉरी फील करने से क्या हो जाता है। अगर सलमान खान को लगता है कि भैया मैं सॉरी फील करने से मैं छोटा हो जाऊंगा, तो वो उसकी गंदी सोच है। अच्छा, एक बात बताइए कि मुंबई के 1-2 लोग ऐसे हैं जो सलमान खान का समर्थन तो कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई अपना नेम फेम पाने के लिए इस प्रकार की बातें कर रहा है, वो मीडिया में अपना लाइमलाइट लेने के लिए इस प्रकार की बातें कर रहा है। वो बहुत बच्चा है, मुंबई के जो भी लोग हैं जो मुंबई में अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए हैं उनके सामने लॉरेंस बिश्नोई बहुत बच्चा है, अपना नेम फेम पाने के लिए ऐसा बोल रहा है। जिसको बच्चा कहा जा रहा है ना, वो अपने समाज के लिए खड़ा है और अपने समाज से ही माफी चाहता है वो, जो कि इसने अपना सलमान खान ने काले हिरण का जो वध किया था, मतलब मर्डर किया था, उसके बाद वो अपने समाज के लिए तो वो चाह रहा है। वो ये तो कह रहा है सलमान खान को मुझे 20 करोड़ दे दे, 25 करोड़ दे दे, फिरौती तो वो मांग नहीं रहा उससे तो सीधा अपनी वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि उसके समाज में हिरण की पूजा की जाती है और वो आज का थोड़ी माफी के लिए बोल रहा है। 3-4 साल हो गए इस बात को। ये तो है नहीं कि रिसेंट में उसके पीछे सलमान के पिता सलीम खान कह रहे हैं कि ये पूरा मामला ही पैसा का है, वो पैसा भी मांगना चाहता है, इसलिए सलमान खान पे इतना प्रेशर बना रहा है। भैया बॉलीवुड के अंदर तो आपने देखा सब बनावटी होता है। हीरो हीरोइन की लड़ाई होती है वो बनावटी होता है, तलाक होता है तो बनावटी होता है, प्यार होता है तो बनावटी होता है। तो उसके पिताजी को भी लग रहा है ये बनावटी चीजें पैसों के लिए किया जा रहा है, जो कि साफ साफ दिख रहा है। वो 3-4 साल से वो पैसों के लिए काम नहीं हो रहा, वो अपने समाज की लड़ाई लड़ रहा है। हाँ, अच्छा, ये भी बात कहा गया सलीम खान की तरफ से कि हम लोग तो एक मच्छर तक को नहीं मारते, एक चींटी तक को नहीं मारते, तो हिरन कैसे मार देंगे, और जब नहीं मारे हैं तो ये माफी का प्रेशर क्यों बनाया जा रहा है हमारे बच्चों को। अगर उसके बेटे ने हिरन को ना मारा होता, सलमान खान ने हिरन को ना मारा होता, तो ये कोर्ट में तो मुकदमा होता ना, सलमान खान पहली बारी में बरी हो जाता। आज उसको तारीखों पे भी जाना पड़ता है, उसको ये डर भी सताता है कि कल को मुझे सजा होगी। तो उनके पिताजी अगर आज भी उनके साथ ये पक्ष रख रहे हैं कि भैया हमने आज तक मच्छर को नहीं मारा, तो उनका सरासर गलत है। क्योंकि देखो मांस मदिरा मीट मुर्गा तो सब लोग खाते ही हैं, तो मच्छर का मुकाबला बकरे से भी करोगे तो भी आपको पता ही है। तो झूठ इसमें सरासर झूठ दिख ही रहा है उसके पिताजी का। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि सलमान खान जैसे बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई उसके बाद सलमान खान का कनेक्शन, जो लोग कह रहे हैं कि देश के बाहर भी उनका कनेक्शन बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि सलमान खान के सिर पे जो है वो दाऊद जैसों का हाथ है, तो इनसे भिड़ना लॉरेंस बिश्नोई के लिए सही नहीं होगा। आज की डेट में थोड़ी सलमान खान का हाथ है दाऊद से। हम पीछे देखते आ रहे हैं 40-50 सालों से, 1990 से पहले से सलमान खान और उनके जैसे कई जो अपने आप को बॉलीवुड के स्टार बताते हैं वो दाऊद से रिलेटेड रहते ही हैं। उनके कनेक्शन है दाऊद के साथ। मुंबई पे राज पहले जब दाऊद का था तो ये सब उसके चले ही तो थे। उनकी पार्टीज में जाना, उनके साथ मैच देखना, इनकी वीडियोस वायरल होती हैं, आप लोगों ने देखा ही है। और बॉलीवुड में खाली सलमान खान थोड़ी है, ऐसे कई लोग हैं जो दाऊद के साथ जुड़े हुए हैं। तो डरने की बात तो छोड़ो, आप दाऊद जा चुका है, अगर उसमें डर ना होता तो वो इंडिया छोड़ के जाता क्यों। और रही बात दाऊद की, तो अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है लॉरेंस बिश्नोई, देखते हैं आगे क्या होगा। अच्छा, आपको लगता है क्या कि जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई इतने कम उम्र में भारत के खास करके युवा वर्ग जो है वो लॉरेंस बिश्नोई की तुलना जो है वो क्रांतिकारियों से कर रहा है, भगत सिंह से कर रहा है, आपको ये सही लगता है? देखिए, कहने वालों ने तो भगत सिंह को भी आतंकवादी बता दिया था। आपने देखा होगा जो कांग्रेस पार्टी के लोग और उससे रिलेटेड जो भी लोग हैं उन्होंने भगत सिंह जी को आतंकवादी दिखा दिया था। अब तो लॉरेंस के लिए भी लोग बोल सकते हैं कि भैया वो फलाना गुंडा है, फलाना धिंगाड़ा है। जो चीज़ है वो चली रही है, वो तो आप कब से देख रहे हो। लॉरेंस का जो लॉरेंस का जेल काट रहा है, उसने कर्म किए तो काट ही रहा है ना, तो उसमें आतंकवादी बना देना, ये बना देना, वो बनाना चाहिए, तो भैया लोगों की बातें हैं सरासर। कई लोग सलमान का समर्थन कर रहे हैं, कई लोग जो है वो लॉरेंस का समर्थन कर रहे हैं, और इसमें जो है वो धर्म का एंगल देख करके समर्थन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है धार्मिक एंगल देना इसमें गलत है या सही है? देखिए, सलमान के साथ आज की डेट में जो भी समर्थक जुड़े हुए हैं, मैंने हमेशा उनको भारत के टुकड़े करने वालों के लोगों के साथ ही जुड़े हुए देखा है। जो भारत के टुकड़े करने का सोचते आए हैं ना, मैंने सलमान खान के साथ जो आज की डेट में जुड़े हुए हैं उन सबको हमेशा देखा है। आपने देखा होगा जेएनयू में नारे लगे तो भी सलमान खान के साथ वाले उनका सपोर्ट करते थे। आपने देखा होगा देश के अंदर कोई बम ब्लास्ट होता होगा, उन्होंने आज तक कभी आवाज ही नहीं उठाई होगी। जो सलमान खान के साथ जुड़े हुए हैं आज की डेट में, जो दिखावा कर रहे हैं कि जी सलमान खान के साथ हैं हम, अरे वो सब काम से जुड़े हुए हैं कि भाई हमें काम मिलता है सलमान खान की चमचागिरी करने से। ये सब चीजें, इसमें देश का और कोई मैटर तो रखता ही नहीं है। बॉलीवुड की लड़ाई चल रही है, बॉलीवुड अच्छे लोगों को मरता, जब आज से पहले अच्छे लोग मरते आए थे, जिनमें सुशांत सिंह राजपूत है, रिसेंट में आपने देखा होगा। बॉलीवुड के कितने लोग खड़े हुए उनके साथ, कोई भी नहीं खड़ा हुआ जो आज सलमान के साथ खड़े हैं। ये कभी खड़े ही नहीं हुए अच्छे लोगों के साथ, तो अब उनका लाजमी है सलमान के साथ, उन्हें लाइमलाइट की जिंदगी उनकी ऐसी है, क्या कर सकते हैं। कई लोगों का ये भी कहना है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या और सलमान खान के साथ जो भी अभी हो रहा है उनके साथ वो परेशान है। वो कह रहे हैं कि गुलशन कुमार को न्याय जो है मिल रहा है, गुलशन कुमार की आत्मा को शांति मिल रही है। आपको क्या लग रहा है? भैया जिस हिसाब से लोग बता रहे हैं, और पहले भी हमने देखा, हम छोटे हुआ करते थे, गुलशन कुमार जी हमेशा माता के भजनों के लिए, भोलेनाथ के भजनों के लिए, इन सब चीज़ों के लिए मशहूर होते थे। और इनकी जो कंपनी टी सीरीज हुआ करती थी वो भी इन चीज़ों के लिए मशहूर होती थी। तो हमें जो बताया गया और हमने जो समझा कि भाई उनके रहते हमारे देश के अंदर
जो ये माता के भजन वगैरह थे, ये सब चीजें कम हो गई उनके जाने के बाद। क्या पता उसी से रिलेटेड उनकी हत्या की गई हो, इसी वजह से की हो कि भैया हिंदू धर्म को बढ़ावा मिल रहा है, माता को, शिव जी को, भोलेनाथ को, भगवान को बढ़ावा मिलता है उनके भजनों में, क्या पता इसी वजह से उनकी हत्या की गई हो। अच्छा, देश में तो लॉरेंस बिश्नोई को लोग बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन विदेश से खास करके कनाडा से बात करें तो लोग कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को हम खत्म कर देंगे, विदेशों में लॉरेंस बिश्नोई भारत का नाम जो है वो खराब कर रहा है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के समर्थन में लोग इसलिए आ रहे हैं, कह रहे हैं कि खालिस्तान को लेकर के उन्होंने जो कहा था, इससे भी काफी सारे जो खालिस्तान समर्थक हैं उनको परेशानी हो रही है। आपको क्या लग रहा है? या एक बात बताओ, हिंदुस्तान के होते हुए खालिस्तान की जरूरत तो किसी को होनी नहीं चाहिए। और अगर लॉरेंस बिश्नोई ये कह रहे हैं कि भाई खालिस्तान जिनको चाहिए मैं उनके खिलाफ हूं, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, हम उनके साथ हैं, लॉरेंस बिश्नोई के साथ ही रहेंगे अगर वो खालिस्तान के खिलाफ हैं तो। क्योंकि खालिस्तान का हमेशा से शुरू से यही काम रहा है कि भारत के टुकड़े किए जाएं, भारत को दो भागों में बांटा जाए जैसे कि पहले बांटा गया था। तो हम तो यही चाहेंगे, अगर लॉरेंस बिश्नोई की ये सोच है कि खालिस्तान इस देश में नहीं बनना चाहिए, तो उस सोच को हम सलाम करते हैं और लॉरेंस बिश्नोई के साथ हैं हम भी। कहीं ये गैंग वॉर बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो जाएगा? पहले अंडरवर्ल्ड, अब जो है सो खालिस्तान वर्सेस ये लॉरेंस बिश्नोई, ये बहुत ज़्यादा